लाइक मेरा वो वंडरफुल। एंड आई शेयर स्क्रीन। कुछ भी डाउट्स होना तो प्लीज आप पूछना बिंदास, ठीक है? हाँ। जरूर। So what we were saying was that जो रेकी प्रैक्टिशनर है वो कभी भी अपनी एनर्जी नहीं यूज कर रहा और एनर्जी रिवर्स फ्लो नहीं होती। इट डज नॉट हैपन दैट क्लाइंट से उसके कर्मास इधर पहुंच गए, ऐसे नहीं होता। हाँ, बिकॉज वी आर डूइंग एनर्जी वर्क। मतलब जैसे अगर आप गैस के पास खड़े हो और अगर आपने कॉशन नहीं दिया तो आप गैस की जो फ्लेम है उससे आप जल सकते हो। तो क्या हम्म। होता है, स्पेशली व्हेन वी आर क्लियरिंग आउट डार्कर मटेरियल लाइक हेवी एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑरा एनर्जी से, तो क्या होता है कई बारी वो अगर आपने प्रोटेक्शन फील्ड नहीं अपना आपका आपने वेयर किया है, लाइक इट्स जस्ट दैट इफ यू डोंट टेक प्रोटेक्शन आप बर्न हो जाओगे, मतलब आपको वो एनर्जी अफेक्ट कर सकती है। सो ऑलवेज देर इज फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर ऑलवेज वेन एवर बिफोर हेडिंग। जैसे हम कहते हैं एरोप्लेन में किसी दूसरे बंदे की मदद करने से पहले मास्क पहले खुद को लगाना है। तो वो प्रोटेक्शन शील्ड बना के आप किसी को भी हेल्प करेंगे तो आप हमेशा एक यू आर गोइंग द सेफ वे। लेकिन अगर कोई चीज आपको अफेक्ट कर भी गई है तो एज अ प्रैक्टिशनर ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है ना कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको और अपने अंदर अगर कोई भी ऐसी एनर्जी है तो आप उसे रिलीज कर सको। सो देर रेकी में सबसे अच्छी चीज यही है दैट इट डज नॉट यूज योर एनर्जी, वी आर वर्किंग विद कॉस्मिक एनर्जी। एंड आई विल टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट। निधि, यू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन। मैं ना कई सारी मेरे को पहले रेकी जब नहीं आती थी तो आई वॉज डूइंग सम बुद्धिज्म प्रैक्टिस। तो उसमें क्या होता था, मैं मेडिटेशन में जाके आई यूज टू गेट इन टू दैट ट्रांस स्टेट वेर आई यूज टू कनेक्ट विद अ पर्सन। एंड मुझे ये होता था भगवान इसका हम आप इधर रख दो और मेरे अच्छे फीलिंग्स इसके अंदर, लेकिन दैट यूज टू ड्रेन मी आउट। ठीक है। तो मैं व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग रेकी ये सबसे बड़ा मेरा डाउट था कि यार कहीं रेकी मुझे ड्रेन तो नहीं कर देगी। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, रेकी नेवर ड्रेन्स यू। इन फैक्ट द मोर रेकी यू गिव, नंबर वन इट becomes stronger, the flow becomes stronger, and it also heals many other blockages in you as a person. So you become a purer and a purer channel of energy। ठीक है। That said, नंबर वन, अब कोई और डाउट है? कोई अभी और चीज नहीं। दिमाग में? ओके। सो हमने करना क्या है, अ, हम रेकी के तीन मतलब लेवल्स होते हैं। नंबर वन में आपको कोई सिंबल्स, दीज आर रेकी सिंबल्स। बेसिकली रेकी जो हम लोग करते हैं, जो मैं भी करती हूँ, आप कहते हो मेरे को नहीं पता कैसे आप करें, आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही है अपने स्क्रीन आ पर? गया, हाँ जी। हाँ, हाँ जी। these are रेकी सिंबल्स। जब हम रेकी करते हैं तो ये रेकी सिंबल्स को यूज करते हैं, दे आर वेरी पावरफुल। Do हम्म। not underestimate their power. They are not just lovely drawings. They are actually very powerful symbols which are used for certain purposes. लेकिन ये आपको इंट्रोड्यूस होंगे सेकंड लेवल पे और थर्ड लेवल पे। अभी आपको हम्म। जो फर्स्ट लेवल जो अब हम अभी इस हफ्ते कर रहे हैं, वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन एंड द एंटायर फर्स्ट लेवल, उस लेवल पे आपको सिंबल्स इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। जब मैं आपका शक्ति पाठ करूंगी, जब मैं आपको फाइनली अट्यून करूंगी, आप जब पूरा सीख लेंगे तब मैं आपको पूरा मतलब आपको ये सब तब आपको ये सारी नॉलेज होगी कि ये सिंबल्स क्या होते हैं। बट दैट हैपेंस, अभी अभी उस लेवल तक जाने में हमको थोड़े से घंटे और लगेंगे। तो हम्म। फर्स्ट लेवल क्योंकि उसके बाद आपको 21 दिन का प्रैक्टिस करना है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी, ऑल यू हैव टू डू इज मेरे को कॉल करो, फानी मैं रेडी हूँ प्रैक्टिस के लिए, वी विल गेट ऑन टुगेदर ऑन यूट्यूब, वी डू द 15 मिनट्स थिंगी, वी गेट ओवर विद इट एंड वी डू इट फॉर 21 डेज। और उसके बाद मैं इतनी खुश हो जाऊंगी, इतनी खुश हो जाऊंगी कि मैंने निधि को रेकी सिखा दी। So this is like it gives me a lot of happiness because जब मैं किस आप सोच भी नहीं सकते, आप ना एक आप इमेजिन करिए जब आप एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। आप एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में आप एक ट्यूबलाइट की तरह हैं।
तो आपको अपने बारे में किसी को बताना नहीं पड़ता। यू बिकम लाइक, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस बट योर चार्म इंक्रीजेस, पीपल जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग यू दिस योर। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आप अपने ऊपर रेकी हर रोज करते हैं और बहुत आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका जो एक एनर्जी सिग्नेचर है, जो आप एक, आपकी एक रेडियंस होती है, एक ऑरा होती है, वो बहुत पावरफुल हो जाती है। एंड यू जस्ट, नो यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी, लाइक आई डोंट, मैं कोई ऐसे क्लाइंट ढूंढने थोड़ी जाती हूँ। People just come, they just come to me, and I'm just so glad that God has given me this opportunity that I'm able to reach out to people। तो उसमें कई बार मुश्किल भी होती है। अब मैं आपसे ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगी, हम्म। और ये मेरा आज का डाउट है, सो यू हैव टू आंसर इट। आपको याद है जब हमने शुरू में मैंने आपको रेकी भेजना शुरू किया था, तो शुरू में आपको इमिडिएटली इफेक्ट नहीं लगा था, डू यू रिमेम्बर? हाँ, ये लगी। 10-15 दिन हम्म। आपको बिल्कुल कुछ नहीं हम्म। लगा। सो कैन यू हम्म। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड दैट टाइम? आई जस्ट डिडंट फील कि कुछ हो भी रहा है, यू नो। हाँ। मुझे पता ही नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैजिक होना चाहिए। जैसे जब मेरी रेकी उस लेडी ने की थी यहाँ पे इन पर्सन, तो मैं सो गई थी, मतलब वो मेरे लिए बहुत मैजिकल मोमेंट था, बिकॉज मैं कितने दिनों से सोई ही नहीं थी। हम्म। And I was depressed, stressed, like all sort of self-harming thoughts were coming to me. So all of the sudden मैं थोड़ा light feel होगी, तो मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ होगा अभी भी। हम्म। तो बट वो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो बट फिर अब मैं बैठ के कभी अगर एनालाइज करती हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे कि वो इतना कचरा था, इतना कचरा था कि उसकी एक लेयर आपने करी होगी, दूसरी करी होगी, वो दिखा भी नहीं होगा। वो मतलब काले रंग में कितना आपने डालना शुरू करा होगा, तो उसका कहीं जाके रंग ग्रेइश आया होगा, तो दिखना शुरू हुआ, तो मतलब। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। जो आपने पहले सेशन लिया था इन पर्सन, तब आपकी मैरिज सिचुएशन कैसे, मतलब आपके बच्चे वगैरह थे उस, बहुत बहुत गंदी सिचुएशन थी मेरी उस बच्चे हो वक्त। चुके थे? मेरे उस वक्त अमन ने काइंड ऑफ घर से निकाला, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी थी कि घर से निकलना पड़ा था टाइप्स। और फिर मैं प्रेग्नेंट भी थी, हम्म। यू नो। तो मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। मतलब मेरे पास मेरा घर नहीं था, कोई इनकम नहीं थी, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, और ऊपर से मेरी बॉडी पूरी वो क्या कहते किडनैप की हुई थी मेरे आने वाले बच्चे ने। तो मतलब मैं यू नो दिस वीडियो इज जस्ट बिटवीन अस, तो आप ही ने सुना है। हाँ, नहीं नहीं, कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक आई डोंट माइंड, अगर कोई तीसरा इंसान सुन भी लेता तो स्टिल इट इज ओके, बिकॉज इट्स, झूठ क्या है, ठीक है, सबके जिंदगी में अप एंड डाउन होते ही हैं, तो मेरे भी थे। तो वो बहुत बुरा वक्त था। हम्म। उन्होंने जब मेरी पहली बार की थी, तो आई थिंक वो बहुत बुरी थी, बट आई थिंक शी फेल्ट शी इज फुली ड्रेन्ड। उनके बाद उनके पास एनर्जी नहीं बची थी। हम्म। बट सेकंड टाइम जब मैं उनके पास गई थी, तो शी कॉल्ड अपॉन हर गुरु बैक इन इंडिया, इन हैदराबाद, आई थिंक समवेयर ही इज। तो उन्होंने उनको हेल्प किया था, सो ही वाज आल्सो ऑन जूम समथिंग लाइक दिस। एंड देन अच्छा, शी वाज द वन हु सेड कि मैं आपकी एनर्जी नहीं उठा सकती? नहीं, उनके गुरु ने फिर मुझे बोला था। It ओह। came to the point where they couldn't handle that. They said there is something there, like, which is just beyond this, तो मुझे बड़ा वो लगा था कि अगर वो ये लेडी कहती जो उनसे सीख रही थी, तो मैं समझ सकती थी, लेकिन उनके गुरु ने मेरे को बोला, और उनके गुरु ने मुझे 2-3 बार रेखी दी है, या वो पता नहीं, साउथ इंडियन भाषा में उसे कुछ और कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल इट। डिवाइन वाइट बट इट लाइट, वाज वाइट लाइट, वाइट लाइट। something like that. I can't recall of it now. It's been like 4 years now, nearly 4 years, yeah, more than 4 years now. मैं भूल गई हूँ। बट वो कुछ और कहते थे, तो उन्होंने फिर वो बोला था कि जैसे, तो मेरे मम्मा ने, नहीं, मैंने ही पूछा था कि इज देयर सम काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक हैज हैपेंड ऑन मी। they said there is something which is so powerful, it's not letting us to enter this your thing.
हम्म। इट इज दैट पावरफुल, सो दे काइंडा। उसके बाद जब मैं उन्होंने कॉल किया कुछ, ही वाज नॉट पिकिंग अप माय कॉल्स। हम्म। सो yeah, बट इट वाज टेरेबल, दैट आई नो, बिकॉज वो जो वक्त है वो मेरा पूरी फैमिली ने झेला है, बिकॉज मैं पागल ही रहती थी, रात को 2 बजे निकल जाती थी, लाइक आई वाज हैवीली प्रेग्नेंट। हम्म। और मुझे कोई होश नहीं होता था मैं किधर निकल गई हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। और मैं बस 2 बजे अगर रात को निकल गई तो सुबह के 5 बजे तक मैं पागलों की तरह इतनी बुरी हालत में चक्कर ही काटती रहती थी, बैठती ही नहीं थी। हम्म। तो इट वाज लाइक कुछ था जो मुझे चैन नहीं लेने देता था। इट So वाज लाइक दैट ओनली। why I'm asking you your experiences, because आपको ना कुछ कुछ समझना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। नंबर वन, जब भी आपकी हीलिंग कोई करता है तो एक चीज होती है जो आपको याद रखनी है। कई बारी एकदम से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक हीलिंग क्राइसिस से गुजरते हो। और मैं आपको बताती हूँ हीलिंग क्राइसिस क्या होती है। आप एक गिलास पानी लो और उसमें मिट्टी डाल दो, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी। किसी हीलर ने आके उसको हिलाया तो वो मिट्टी ऊपर आएगी, और फिर उसके बाद वो हीलर उसको उठा के क्लियर करेगा। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको एक बहुत अजीब रेस्टलेस फीलिंग हो सकती है। आपको लग सकता है कि यार मुझे इट इज नॉट वर्किंग ऑन मी, बट बेसिकली वो हीलर आके बेसिकली वो हिला रहा है। एंड वो जो सारा आपके कचरा अंदर जमा था, पूरे बिलीव सारे सब कुछ, वो ऊपर आएगा, तभी तो आप उसे निकालोगे, तभी तो आप प्योर एनर्जी बनोगे। तो जब आप अपनी भी रेकी करोगे तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आपको रोना आए, आपको रोना आए। मुझे याद है कि जब मैंने मेडिटेशन और मैंने बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करना शुरू किया था, तो कितने मंथ्स तक मैं केवल रोती रहती थी। लाइक आई वुड स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड आई वुड जस्ट सिट एंड क्राई एंड सिट एंड क्राई। अभी क्या होता है, वेन एवर आई एम वर्किंग विद अ क्लाइंट और जब क्लाइंट रिलीज करते हैं तो मेरे मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आई एम अ फिजिकल एम्पैथ। तो उसके इमोशंस मेरे थ्रू, मतलब वो तभी मैं कहती हूँ ना, धुआंधार क्लीनिंग में ना रुमाल लेके बैठती हूँ और मेरे फिर वो आंसू निकलते रहते, मैं ऐसे पोंछती रहती हूँ और करती रहती हूँ। सो देर आर व्हाट हैपेंस इज दिस डिवाइन, वो जो सारा आपके अंदर इतना मटमैला कचरा, मक मड, वो सारा कुछ कई बारी आप अपना कर देते हो। आप कहते हो चलो जी, मैं तो इतना तो मैंने कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, सम सोल्स have a contract to also clear the kachara of their ancestors. And then starts the ancestral kachara. Where is it coming from? It is coming from both lines of your parents. इधर फादर की साइड का, इधर मदर की साइड का। तो वो सारा कई बारी आप अपना क्लियर करते हो, फिर आ जाता है एंसेस्ट्रल कचरा क्लियर करो। एंसेस्ट्रल, कई ऐसे महान देवता सोल्स होते हैं, वो कहते हैं एंसेस्ट्रल कचरा नहीं, हम पूरी अपनी सोल ट्राइब का कचरा क्लियर करेंगे। फिर आपकी सोल, आप जो अपनी सोल फैमिली के साथ जुड़ते जाते हो उनका। एंड द मोर यू बेसिकली इट्स नॉट यू, इट्स द डिवाइन हु इज, वो आपको सिर्फ एक माध्यम बना रहे हैं। आप उनकी शक्ति से आप कनेक्ट कर रहे हो और आप ये करते जा रहे हो। सो इट्स लाइक कि कभी कभी ऐसा होता है कि इमिडिएटली आपको वो इफेक्ट्स ना पता लगे, जैसे आपने बोला कि मेरे को तो मतलब मैं तो कर रही थी लेकिन इमिडिएटली आपको नहीं इफेक्ट पता लगा, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ हैवीनेस। एंड आई वाज सीइंग इट कंसिस्टेंटली कि आपके साथ मैंने जो काम किया 4 महीने, बहुत सारे दिन ऐसे होते थे, बहुत ज्यादा हेवीनेस होती थी, क्योंकि वो इतना कुछ था अंदर, वो बबल अप करके ऊपर आता है, ऊपर आता है। मैं निकालती हूँ, क्लियर करती हूँ, फिर वो अगले दिन और आता है, फिर क्लियर करती हूँ, फिर और आ जाता है, फिर क्लियर करती हूँ, और आ जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि आप करना छोड़ दो। सुन लो, जब वो क्लियर नहीं किया, कौन क्लियर करेगा, हम ही ने करना है ना। अगर it's like a very bad example, but it's this video is going to stay between us, so I don't mind giving it. जे पॉट आपने गंदा किया है तो फ्लश भी तो आप ही करोगे। सही है। So my brother says, मेरा भैया ना, he is very dedicated to his children, कहता मैं तीन तीन लोगों का पॉट क्लियर करता हूँ, अपना और अपने दो बच्चों का।
So it's just that. तो अब मैं आपको बस we'll just do this a bit, then I'll just quickly go over the chakras and then we'll start tomorrow, ठीक है? हमारे बॉडी में जो हम ये मैं बोलती हूँ blockages, what do you understand by blockages? What are these blockages? मैंने आपको बहुत बार बोला था ब्लॉकेजेस, निधि ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं, क्या होते हैं ब्लॉकेजेस? ब्लॉकेजेस जो मुझे समझ आया, आपने मेरी मम्मा की, अमन की जैसे भी करा है, तो जैसे ब्लॉकेजेस थे, हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, लाइक मतलब कुछ अंदर नहीं जा सकता, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, वो बिल्कुल भरा हुआ है, मतलब यस, और वो चाहे नेगेटिविटी से है, जेलसी से है, गुस्से से है, वो सैडनेस है, या वो डिप्रेशन, एंगर, कुछ भी आप कह सकते हो, तो मुझे लगता है यही सब ब्लॉकेजेस होते होंगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। तो हम पहले चक्रास कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे लिए और ना ये सारे चक्रास मैंने आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट सिंस यू काइंड ऑफ ऑलरेडी हैव अ बिट ऑफ नॉलेज, वी विल जस्ट कवर दिस एंड देन ब्लॉकेजेस। हम्म हमारे हमारे शरीर में बहुत सारे जो मेजर चक्रास है विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जस्ट 7, बट अगर आपको हम्म और इंटरेस्ट है आप इसमें और डीप जा सकते हो। टोटल आई थिंक 112 चक्रास होते हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू 112 चक्रास, बट आपको मेन मेन मैं बता देती हूँ। यहाँ ये वाला जो होता है ये होता है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा ये हमारे को डिवाइन से कनेक्ट करता है। यहाँ से जो ऊपर वाली ऊर्जा है ना, ऊपर से हम्म, इधर आती है, तालु तालु होता है ना, तालु, वो हाँ, वहां पे बिल्कुल आती समझ है, ठीक है? अगर ये ब्लॉक्ड हो तो हम डिवाइन से, सोर्स से कनेक्ट नहीं कर पाते, हमारा डिवाइन से हम्म कनेक्शन बहुत वीक होता है। और हम्म हमें जैसे वो नहीं होता, जैसे कुछ समझ नहीं आता किधर जा रहे हैं, किधर भगवान मदद नहीं कर रहा, लाइक यू फाइंड सो मेनी पीपल कंप्लेनिंग अबाउट, समझ नहीं आ रहा भगवान है भी नहीं है टाइप्स, दिस वन इज ब्लॉक्ड, दिस इज आवर क्राउन चक्रा। दिस हम्म एरिया इज योर थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई, ठीक है? इससे आप खुद की और दुनिया की अवेयरनेस आप में आती है, योर इंट्यूशन, योर पावर ऑफ जो आप समझ पाते हो, दिस इज वेरी, अगर ये आपका स्ट्रांग होता है ना ये वाला, तो आप दुनिया को आप फिजिकल आईज से नहीं, आप एक मन की आंख जो होती है उससे देख पाते हो। विजडम, कैन आई से विजडम विजडम दैट? या विजडम, आपके थॉट्स यहाँ होते हैं, आपका माइंड, हम्म मतलब जो भी मैं कहती हूँ ना कई बारी थर्ड आई, तो ये आपका पूरा, हम जब रेकी करेंगे तो आप क्राउन चक्रा भी हम कवर करते हैं। थर्ड आई चक्रा, दिस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, अवेयरनेस, विजडम। आपके जो थॉट्स होते हैं, जो आपका पूरा दिमाग भरा पड़ा है, वो सारे इधर, जब मैं कहती हूँ नदी बहुत स्ट्रेस था, तो वो मेरे को कैसे पता लगता है बताओ? जब मैं यहाँ टच करती हूँ ना, ओ हो भाई, अरे भैया क्या क्या सोच लिया, ओहो, हॉलिडे कितनी बेकार रही, ये क्यों सोच रहे हो निधि? So it's all happening here. That's how I come to know. Okay, next one. This is our throat chakra. This one. This is our throat chakra. It relates to communication. किसी इंसान का ये ब्लॉक्ड है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और किसी, या फिर स्टबर्ननेस, कोई स्टबर्न इंसान है ना उसका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होएगा। तो देर आर वेज इन विच वी कैन क्रिएट दीज ब्लॉकेजेस। अनब्लॉक्ड है तो एनर्जी बहुत प्यार से फ्लो करती है, ठीक है? लेकिन अगर ये ब्लॉक्ड है तो यानी कि या तो आप स्टबर्न हो, आप किसी की बात नहीं सुनते, या आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दिस क्रिएट्स अ ब्लॉकेज। जैसे एग्जाम्पल, लेट अस से आपके दिमाग में कुछ है लेकिन आप बोल नहीं पाते, अपने बॉस को नहीं बोल पाते, पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, दिस यहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। वो मैनिफेस्ट कैसे होएगा? लोगों को थायराइड हो जाता है, गठिया, वो क्या, वो नहीं गठिया नहीं, वो क्या होता है, वो जो एक बड़ा से गोइटर, गोइटर सा हो जाता है, हाँ वो सब डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन इज आवर हार्ट चक्रा। Heart chakra, there is a chakras from here, third eye chakra to our this area, like जो sacral chakra होता है, इन सब का एक फ्रंट पार्ट है और एक बैक पार्ट है। कि ऊपर जो क्राउन है उसका वो ऊपर खुलता है, तालू से ऊपर खुलता है, और जो रूट चक्रा है इट इज एट द बेस ऑफ आवर स्पाइन,
वो नीचे जाता है, उसका कोई आपको पीछू पोर्शन नहीं है। हम्म, So हम्म, हम्म, next one is our heart chakra, front and back. Okay, हम्म, so front and back. हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो आप अपने आप से रोष में रहते हो, आप अपने आप को प्यार नहीं कर पाते, ना आप प्यार दे पाते हो। This heart center is all about love. Where it is blocked, तो आपका आपको प्यार देने और लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब मैं आपको बोलती थी कि हार्ट ब्लॉक्ड है, तो वो यहीं पे मुझे पता लग जाता था कि नदीना सारा गम ना आपका आपका पर्टिकुलरली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यू, आपका सारा हेवीनेस इधर होता है, इतना हेवी होता है, इतना हेवी होता है, बिकॉज यू काइंड ऑफ इंटरनलाइज एवरीथिंग और सारा यहाँ जमा कर लेते हो। Next one, we have covered four: crown, third eye, throat, heart. हार्ट। हाँ, four covered. Next one, कभी देखा है जब वॉरियर्स होते हैं जो मैदान में जाते हैं फाइटिंग करने, वो बेल्ट कहाँ पहनते हैं? They always cover this area. ये हाँ। हम्म। This. This हम्म। is our solar plexus. सोलर ओके। प्लेक्सस होता है, सोलर प्लेक्सस होता है अबव नेवल, और ये येलो कलर का हो, मतलब इसको इसका कलर येलो आप इमेजिन कर सकते हैं। ये हमारा पावर सेंटर होता है। अगर आप कभी नर्वस होते हैं, कभी देखा है हाथ ऐसे होते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करते हम्म। है ना, हम्म। कि हम्म। बिकॉज नेचुरली यू नो कि मेरे को, मैं नर्वस हूँ, ऐसे ऐसे करके हम घूमते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनकी आदत ही ऐसे पड़ जाती है, ऐसे करके ना ये वाला एरिया, ये वाला कवर करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर लूजिंग पावर फ्रॉम हियर। दिस इज योर पावर सेंटर। जब भी आप पावर लूज करोगे ना, किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, किसी इवेंट को, यार मेरा इंटरव्यू आने वाला है, बड़ा डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, वो आप ना ऐसे करके यू बिकम क्लोज एंड यू स्टार्ट लूजिंग पावर फ्रॉम हियर। तो जब भी मैं कहती थी निधि पावर लूज कर रहे हो, कहीं से सोलर प्लेक्सस में प्रेशर है, तो वो यहाँ से लूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ हम्म। आता? हम्म। हम्म। नेक्स्ट वन, दिस इज द नेक्स्ट वन, सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र होता है जो हमारी बहुत ब्यूटीफुल, हमारी फेमिनिन, वो हमारी हमारी जो ये सेक्सुअलिटी, फेमिनिन और मैस्कुलिन सेक्सुअल एनर्जी है, उससे रिलेट करता है। कहाँ हुआ? इधर। Yes. Mhm. ऑल गुड। Okay, so now just the next two remaining. So आपने अभी sacral chakra. Sacral chakra relates to sexual organs. It is also where your creativity, your passion comes from. कोई इंसान कविता लिखने बैठता है, पैशन अपना करने बैठता है, नहीं कर पा रहा, इट इज बिकॉज योर सेक्रुअल चक्रा इज ब्लॉक्ड। जितने हमारे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होते हैं, जब आप कहते हो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, किधर? इधर, ठीक है। तो दिस इज वेयर आवर नाभि, जो नाभि का बटन है उसके नीचे होता है सेक्रल एरिया पूरा। ठीक है, जब भी आप कहते हो, मैं आपको बोला आपका पीरियड्स आ रहा है या कुछ है, सेक्सुअल हमारा जो एनर्जी है उधर स्टोर्ड होता है, उसको बैलेंस हम वहीं पे करते हैं रेकी से। लास्ट होता है रूट चक्रा, विच इज योर टेल बोन एरिया। दैट एनर्जी गोज डाउन इनटू द अर्थ। वो हमें अर्थ के साथ कनेक्ट करती है, हमें ग्राउंड करती है। जैसे पंजाबी में कहते नहीं है, इसके तो हवा लगी हुई है, बंदा ही पता नहीं कहाँ उड़ी जा रहा है, ही और शी इज नॉट ग्राउंडेड। वो मतलब है वो हवाई के लिए बनाई जा रहा है, दैट पर्सन इज नॉट ग्राउंडेड। फॉर ग्राउंडिंग
You need to have your roots deep down into the earth. तो कभी कभी जैसे आप इस नए घर में आए थे, मैं कह रही थी आप ना अनग्राउंडेड सा फील कर रहे हो, जैसे वो पेड़ को ना इधर से इधर रख देते हैं। आपका रूट चक्रा is all about your sense of security, groundedness on this planet, on earth, in your house. It's also to do with the money, आपके जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सब कुछ। अगर आपका रूट चक्रा वीक है तो आपको, जब भी मैं बोलती थी कि आपको मनी वरीज हो रहा है, तो वो आपका उधर, दैट्स द ब्लॉकेज दैट आई एम पिकिंग अप ऑन। क्या होता है, एज अ हीलर मैं जब ब्लॉकेज को पिक करती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ये भी देखूं कि यार ये क्या चल क्या रहा है। तो मेरे को बड़ा मजा आता है। इट्स जस्ट लाइक पकड़ी गई नदी। पकड़ी गई, क्या सोच रही थी। So it's just fun for me to do that. Now I want you to go over the 7 chakras for me and then we end this. बताओ मेरे को कौन से हैं। क्राउन चक्र हाँ इधर ही रखो, यहाँ पे। इधर ही रखो। हाँ तालु का है आपका। अच्छी, पर यहाँ पे है हाँ मेरे हाँ हिसाब से तो। हाँ हाँ ना, हाँ। नो, कौन सा चक्र है, अब तीसरा, भूल गई। तीसरी आंख। हाँ, तीसरी आंख वाला यहाँ पे, हाँ विजडम एंड ऑल, हाँ उसका हाँ ज्ञान चक्र। हाँ हाँ, हाँ। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। हाँ ठीक है। थ्रोट चक्र, हाँ हार्ट चक्र, हाँ। और ये वाला जो रहता है हमारा सैक्र, नो, सोलर प्लेक्सस। सोलर, ये, और फिर ये सैक्रल हो गया, हाँ और फिर रूट चक्र जो रूट चक्रा, टेलबोन है। रूट चक्रा को आप बेस चक्रा भी बोल सकते हो, ठीक है। हम्म, और जब हम हीलिंग करेंगे, और हमारी बॉडी में बहुत सारे माइनर चक्रास भी होते हैं। जैसे मैंने आपको पाम चक्रास में बताया। चक्रास होते क्या है बेसिकली, एनर्जी ऐसे ऐसे ऐसे, दीज आर जस्ट हाईवेज। और हम्म, चक्रा वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे बहुत सारी हाईवेज मर्ज कर रही हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और वो घूम, लाइक इट इज सपोज टू स्पिन, दे आर स्पिनिंग व्हील्स ऑफ एनर्जी, डंग 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 डंग, ऐसे ऐसे करके। और अगर वो ठीक से फ्लो नहीं कर पा रही है, तो आप जैसे इमेजिन करिए जैसे एक ड्रेन पाइप है, उसमें जब तक वो, जब कचरा फंस जाता है तो वो पानी डुंग 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 करके जाता है, तो आपको जितनी शक्ति मिलनी चाहिए वो शक्ति नहीं मिल पाती। दोज आर ब्लॉकेजेस। और डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट डिफरेंट चक्रास में डिफरेंट तरह से ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। और हर चक्रा के साथ कुछ ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, कुछ हॉर्मोन्स जुड़े हुए हैं। तो जहां आपका चक्रा ब्लॉक हुआ, मतलब ड्रेन पाइप ब्लॉक हुई, वहां पे वो हार्मोन भी बिगड़ेगा, वहां पे वो ऑर्गन भी डुमक डुमक हो जाएगा, ठीक है। विद दैट आई थिंक दिस इज लाइक, मैं आपको बस एक चीज और करा दूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस वी आर ऑन दिस। आपको दिख रहा है ये पार्ट दिख रहा है या नहीं? हम्म, हाँ जी, द 5 रेकी प्रिंसिपल्स। वंडरफुल हम्म, वंडरफुल। Uh, if you ask me, Vani, what attracted you to Reiki? तो मैं ना उस समय एक बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी। मैं ना 80% तक आई वॉज काम, बट मेरे को वो एक 20% जो मैं रह गई थी ना, वो मेरे को सरेंडर नहीं करना आ रहा था। पता नहीं कहाँ से मेरे को सामने ये दिखे, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। इंस्टाग्राम पे मैंने कोई रील देखी, 5 रेकी प्रिंसिपल्स। मैंने कहा यार ये तो बड़े अच्छे हैं। ये मैं हर रोज रिसाइट करती हूँ पांचों के पांचों। पता नहीं मेरे को क्या शक्ति मिलती है इनसे। मैं कहती हूँ यार लाइफ में ना आगे 5 दिन 5 साल का तो सोचना ही नहीं है, बस आज का देख लूं काफी है। इट्स देर आर 5 रेकी प्रिंसिपल्स दैट, मतलब अगर आप कर सकते हैं इनको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट, बहुत सुंदर है। ये कहता है आप कल का मत सोचो, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, just for today, I will not worry. Just for today, I will be grateful, yeah, in gratitude. Just for today, I will do my work honestly. Just for today, I will be kind to every living thing. ये मैं हर रोज बोलती हूँ। मेरे को ना कहीं पे सबकॉन्शियसली वो चीज चली गई है कि यार, मतलब ओके,
मैं कि जो भी हो, सिर्फ आज के लिए ना मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगी, सरेंडर करूंगी, जो ऊपर भगवान मुझसे करा रहा है वो करूंगी, और एक ग्रेटिट्यूड में रहूंगी। उसके बाद कल मैं कोई भी कंजरबंदी कर लूंगी। तो आई जस्ट गो फ्रॉम वन डे टू अदर थिंकिंग कि आज, बस आज भगवान, आज मैं संभाल लूं, बस उसके बाद कल देखी जाएगी। एंड बिलीव मी, जिस दिन से मैंने ये किया ना, it kind of resonated with me, and I was like, I was able to surrender. I surrendered initially just for one day, then I surrendered for 2 days, then 2 weeks, then 2 months, वो 2 months से 2 years हुए। आज की डेट में मैं पहली प्रेयर ये करती हूँ, भगवान मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मुझे नहीं पता आपने मुझे किस काम के लिए बनाया है, लेकिन जो भी काम है आप मुझे देते जाओ, मैं करती जाऊंगी। और जैसे करूंगी ना, आपको सरेंडर करूंगी, आपके ऊपर है आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। कोई मेरी सेशन होता है, उससे पहले मैं 5 प्रिंसिपल्स बोल के आई सरेंडर। द मोर यू सरेंडर, द मोर यू स्टार्ट कनेक्टिंग, आपका ये जो क्राउन चक्र है ना, ये खुलता जाता है, खुलता जाता है, और आप सीधे वो विश्व, जो पूरा एनर्जी ब्रह्मांड है ना आपके अराउंड, उससे आप कनेक्ट होते जाते हो। सो विद दिस we'll end the session here. अब आप घर जाओ, and we leave here and we'll come back to much more stuff later. Enjoy or और end board. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पूछने हैं 7 चक्रास कौन से हैं। आओ मैं बता दूं कि मुझे याद हो गया सारे, बस नाम नहीं याद हुए। बट ये पता है कि वो है कहाँ पे। चलो गुड, ठीक है, चलो ठीक है, एंजॉय योर ओके सेल्फ। मैं ये जी। दोनों रिकॉर्डिंग्स आई अपलोड देम, ठीक है। आप मुझे भेज देना, और अच्छा चलिए आप करें, मैं आपको कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसको फिर स्टॉप शेयर कर रही हूँ, एंड आई एंड द मीटिंग। हाँ बिल्कुल, थैंक यू।